सैलरी आते ही खर्चा, ईएमआई, रेंट सब खत्म हो जाता है। बट एक बात समझो, अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहे, अगर कुछ खुदा ना खासा नहीं होना चाहिए बट हो गया, तो फैमिली को कौन संभालेगा? रिलेटिव्स? कतई नहीं, कोई नहीं संभालेगा। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ ना कुछ तो फ्यूचर ब्राइट करके जाना पड़ेगा। यस, ये मेल ईगो है। चलो ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि तुम्हारे सैलरी के हिसाब से कौन सा इंश्योरेंस प्लान, कौन सा बेहतरीन प्लान है और कैसे उसको कवर लेना चाहिए, वो आज मैं बताऊंगा। तो चलो शुरू करते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस तुम्हें सबको पता है कि हमारे फ्यूचर को इंश्योर करता है। इंश्योर यानी सिक्योर भी करता है। जो छोटे छोटे प्रीमियम्स भर के हम हमारी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं इस इंश्योरेंस के सिस्टम से। ओके, तो बेसिकली सैलरी के हिसाब से इंश्योरेंस करना अच्छा है या बहुत बुरा है? मैं कहता हूं, अगर तुम्हारी जो एजेंट है, एलआईसी वाला एजेंट, इंश्योरेंस वाला एजेंट, वो क्या सिर्फ क्या करता है, उसका प्रीमियम और उसका प्रॉफिट देखता है और तुम्हें वो एक टर्म लाइफ, वो एक प्लान बेचता है जिसके हिसाब से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, तुम्हें नहीं। तो कौन सा तुम्हें चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए, आज मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ मैं बताऊंगा। ओके चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? तुम्हें पता है टर्म इंश्योरेंस तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे फैमिली को मिलता है पैसा। याद रखो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में। तो टर्म इंश्योरेंस कैसे फाइंड करना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए, वो मैं तुम्हारी सैलरी के हिसाब से बताने वाला हूँ। ओके, अगर तुम्हारी सैलरी एनुअली 6 लाख रुपीज है, ओके, कितना? 6 लाख रुपीज है सपोज, एवरेज बोल रहा हूं मैं, एनुअल सैलरी 6 लाख पर एनम। ओके, 6 लाख रुपीज है, तो तुम्हें टर्म लाइफ कितना करना चाहिए? 10 से 15%, मतलब 15x ज्यादा, यानी 10x to 15x, यानी नहीं नहीं बोले तो 60 लाख से 90 लाख तक तुम्हें क्या करना चाहिए? प्लान चूज करना चाहिए। इतना 60 लाख से 90 लाख, 1 CR तक प्लान चूज करना चाहिए। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसलिए फैमिली को सिक्योर करने के लिए कम से कम 60 से 90 लाख, अराउंड 1 CR पकड़ सकते हो कि क्या? 10 से 15 टाइम्स ग्रेट ज्यादा, क्या? अपने एनुअल सैलरी से ये चूज करना चाहिए टर्म लाइफ। ओके, टर्म लाइफ तुम्हें पता है, टर्म लाइफ तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे फैमिली को जो कवर मिलता है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कहा जाता है। ओके, ये हो गई अलग बात। अब मैं बता रहा हूँ 6 लाख पर मंथ है, सॉरी पर एनम है, तो 10 से 15 गुना करके टर्म लाइफ चूज करो, प्लान चूज करो। क्या करना है? ब्रोकर आया, एजेंट आया, तो उसको बोलना है कि बाबा टर्म लाइफ इंश्योरेंस मुझे करना है और कम से कम 60 से 90, 1 CR तक मुझे कवर हो जाए, वैसा प्लान बता। ओके, तो ये रहता है ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अभी सेकंड सेकंड है, सेकंड और सबसे बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कैसा है? अभी सेकंड, चलो हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का मैं तो बोलता हूं, डोंट डिपेंड ऑन योर कंपनीज इंश्योरेंस। तुम्हारी कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है उस पर डिपेंड मत रहो। वो कभी भी क्या ही भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कंपनी पे डिपेंड मत रहो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? डोंट डिपेंड ऑन कंपनीज इंश्योरेंस। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए सुनो। अगर तुम्हारी सैलरी 25 से 30 हजार रुपए है, ओके, 25 से 30 हजार रुपए सैलरी है, तो तुम्हारा कवर कितना होना चाहिए? मतलब जो तुम्हें मैच्योर होने के बाद अमाउंट मिलता है, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कम से कम 5 से 6 लाख रुपए। अगर तुम्हारी 50K to 30K पर मंथ सैलरी है, तो तुम्हारे अप्रोक्स में कवर अमाउंट कितना होना चाहिए? 5 to 6 लाख रुपीज का कवर अमाउंट होना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ा के हेल्थ सेक्टर में भी एक 10 साल बाद, 5 साल बाद कम से कम 5 से 6 लाख रुपए एवरेज सर्जरी के लिए कॉस्ट लगता ही है। ओके,
तो क्या करना, बियॉन्ड तुम्हारे थॉट्स, कुछ थॉट्स मत लाओ, बट तुम कैसा करना चाहिए, अगला इन्फ्लेशन का भी सोचना चाहिए। ओके, तो कम से कम 5 से 6 लाख का तुम्हारा क्या होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तुम्हारी सैलरी कितनी है, 25 से 30, मैं ये सिर्फ मिडिल क्लास वाली बोल रहा हूँ। ओके, तुम्हारी सैलरी के हिसाब से तुम बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, ये हो गया। और मैं एक बात बोलता हूँ, ये टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस ये तो है, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट। नो, ओके, नो, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्यों? मैं बोलता हूँ, सुनो, 3,000 रुपये पर मंथ का तुम प्लान कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि 1 CR कवर हो जाएगा, बट एक याद रखो, इन्वेस्टमेंट में 3 से 4% पर एनम का रिटर्न मिलता है। उससे अच्छा तो टर्म लाइफ में इंक्रीमेंट और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट अ टूल। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के रूप से तुम देखने जाओ तो यहाँ कम से कम 3 से 4% का ही रिटर्न मिलता है, याद रखो, बट टर्म लाइफ में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, याद रखो। ओके, ये हो गई बात। कैसा है, ज्यादा सर एक इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 से 4 दे रहे हैं, बट वही तुम टर्म में कर रहे हो तो 1 करोड़ बहुत आसानी से बन जाएगा, याद रखो। चलो ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मेरी सैलरी कम है तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी सिस्टमेटिक बता रहा, अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो सुनो, सैलरी, सॉरी, यहाँ लिखता हूँ, सैलरी कम है तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी फंड निकालो। इमरजेंसी फंड, तुम्हें पता है इमरजेंसी फंड, नहीं है तो वीडियो देखो, मैं अभी इलोबरेट करता हूँ। इमरजेंसी फंड तुम्हारे, अगर तुम्हारी 30 के सैलरी पर मंथ है तो तुम्हारे 6 मंथ का कंबाइन करके एक सेविंग अकाउंट में रखो, जहां तुम कभी भी जाके निकाल सकते हो इमरजेंसी टाइम में। ओके, ना इन्वेस्टमेंट करो, ना म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह कुछ मत करो उसको, क्योंकि वो आसानी से मिलने चाहिए पैसे इमरजेंसी टाइम में। इमरजेंसी फंड रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी सैलरी कम है तो उसके बाद इमरजेंसी फंड तुम क्रिएट किए, उसके बाद बेसिक टर्म इंश्योरेंस लो। ओके, बेसिक टर्म इंश्योरेंस लो। ओके, आफ्टर यू गेट दिस, उसके बाद क्या करना चाहिए, बेसिक टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद तुम क्या करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो उसके बाद। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, मैं एक प्लान बता रहा हूँ। ओके, नॉट जस्ट कुछ बड़बड़ा रहा हूँ, मैं प्लान बता रहा हूँ। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस लो। जब तुम्हारी सैलरी बहुत कम है तो क्या करना चाहिए, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। अगर तुम्हारी 20,000 रुपए सैलरी है तो 1,20,000 रुपए मतलब 6 महीने का कंबाइन करके अकाउंट में रखो, ये हो गया। तो बाद में बेसिक टर्म इंश्योरेंस लो। ओके, ये होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लो। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम न्यू प्लान चूज कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद फिर सोचो कि इन्वेस्टमेंट का, मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करो या ना करो। ओके, सबसे बोनस पॉइंट दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ फ्यूचर टूल। ओके, इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इमरजेंसी फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन द योर इन्वेस्टमेंट। ओके, कोई नहीं मदद करता है इमरजेंसी टाइम में। ओके, चलो ठीक है, कैसा रहा, तुम्हारे सैलरी के हिसाब से तुम कौन सा टर्म इंश्योरेंस कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे हिसाब से तुम कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।